रहे हैं। ओह वाओ, लुक एट द बेड। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। एक्सप्लोर करना इट्स नॉट रियली इजी बिकॉज हम लोग सुबह से निकले हुए हैं घूमने के लिए और हमने ये प्लान किया था कि हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। लेकिन क्योंकि हम लेट हो गए हैं और साथ में बच्चे हैं, थक चुके हैं, तो हमने अभी आज एक नाइट और स्टे एक्सटेंड कर लिया है। लेकिन क्योंकि हम जगह ढूंढ रहे थे और हमने आपको अपने पहले वीडियो में कैफ़े सैफरन दिखाया था, यहीं नगर में ही कैफ़े मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन हमें बाद में पता चला इनके पास कुछ रूम्स भी हैं ऊपर, कॉटेजेस टाइप में बने हुए हैं। तो हमने एक रूम यहाँ पर चेक इन ले लिया है, लेकिन मैं आपको अपना रूम में अभी लेकर जाऊँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल रूम मुझे लगा वो। ये इनका रिसेप्शन है और रिसेप्शन के बिल्कुल पीछे ही आपको कैफ़े मिलता है जहाँ पर आप मील्स ले सकते हैं, अगर आप यहाँ स्टे नहीं भी कर रहे हैं तो भी। तो देखिए, अब हम यहाँ से स्टेयर्स चढ़कर ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है। सीढ़ियाँ ही हैं, लिफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, पार्किंग आपको सफिशिएंट मिल जाती है यहाँ पर। 4-5 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर है, बाकी रोड पर भी खड़ी हो जाती है। तो अब हम रूम में चलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर कुछ नॉन व्यू रूम्स हैं और एक जो बैक साइड में है वो व्यू वाला रूम है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। हम सेकंड फ्लोर पर आए हैं। यहाँ पर ये 3 BHK है, ये भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम अपना रूम दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ से जैसे ही आप पीछे आते हैं आपको ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। और देखिए, रूम के अंदर जाने से पहले मैं रूम के बाहर का स्पेस आपको दिखाना चाहती हूँ। प्राइवेट बालकनी आप कह सकते हैं इसे। यहाँ पर बैठकर हम लाइव दे सकते हैं, अगर यहाँ पर वाईफाई की स्पीड क्योंकि अभी तक मुझे अच्छी लग रही है तो हम शाम को हो सकता है लाइव भी दे दें। अदरवाइज व्यू बहुत अच्छा है। और अब हम चल रहे हैं रूम के अंदर। ये देखिए, ब्यूटीफुल रूम। टिया ऑलरेडी रूम के अंदर है। हाय टिया। टिया को कोल्ड हो गया ज़्यादा बर्फ़ में खेलने की वजह से। और देखिए, इस रूम में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दो साइड हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लास दिख रहे हैं। तो अगर आप सारे कर्टेन्स हटा देंगे तो आपको इतना प्यारा व्यू बेड से भी मिलता है। टिया, व्यू कैसा मिल रहा है बेड से? बाकी देखिए, इंटीरियर फुली वुडन है। ये छोटे छोटे से इवन फैंसी लाइट्स बहुत सुंदर लगाई हुई हैं इन्होंने। पेंटिंग बहुत अच्छी है। सेटअप, रूम सेटअप ओवरऑल बहुत अच्छा है। और अटैच वॉशरूम, और विदित वॉशरूम दिखाने के लिए रेडी है क्योंकि विदित को वॉशरूम अच्छा लग गया है ना विदित। सारी एमिनिटीज़ हमें दिख रही हैं। यहाँ पर गीज़र लगा हुआ है, काफ़ी स्पेशियस तो है ही, नीट एंड क्लीन भी है। वॉशरूम के बाहर आपको ये मिरर मिलता है और साथ में वार्डरोब। यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं। हमारा लगेज अभी बाहर ही है क्योंकि हमारा ये बहुत शॉर्ट स्टे है। सुबह हम लोग 4 बजे निकलने वाले हैं। तो देखिए, 2 डोर हैं हमारे रूम में। आप इस तरफ से भी एंट्री कर सकते हैं, इस तरफ से भी एंट्री कर सकते हैं। और सारे कर्टेन खोल दीजिए तो आपको व्यू ही व्यू मिलता है। ये देखिए, जिस कोने में खड़े हो जाएं हमें व्यू दिखता है। तो देखिए, अब टाइम हो गया लंच का, तो भूख लगी है। पहले हम लोग लंच ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का प्रॉपर्टी शो राउंड कराएंगे आपको। आहा, खाना तो है ही डिलीशियस, साथ में जिस व्यू के साथ और धूप में बैठकर सर्दियों की धूप का मज़ा लेते हुए अगर हम खाना खाएं तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। क्यों बच्चों, मज़ा आ रहा है? यम्मी फूड। तो आइए अब हम आपको और रूम्स दिखाते हैं इनके।
ये हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं और देखिए ये इनका सबसे बेस कैटेगरी रूम है। बेस कैटेगरी रूम में भी आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले हमें मिरर मिल रहा है, टीवी अभी इसमें लगा नहीं है, शायद लगाएंगे तभी। ये बोर्ड दिया हुआ है, वार्डरोब दिया हुआ है एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स के साथ। बेड देखिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, सिटिंग है। विंडोज़ आपको सभी रूम्स में मिलते हैं, तो व्यू आपको माउंटेन्स का तो मिल ही जाता है, लेकिन कुछ रूम्स जो इनके बैक साइड पे हैं वहाँ से आपको फ्रंट विंडो से भी मिलता है। तो ये इनका बेस कैटेगरी रूम है विद अटैच वॉशरूम। तो देखिए ये जो रूम मैंने आपको दिखाया है इसका टैरिफ अभी 2000 रुपीज़ है। सीज़न ऑफ सीज़न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट जिस तरह से कॉरिडोर्स मुझे दिख रहे हैं, ऑफकोर्स आप समझ ही गए होंगे मुझे यहाँ क्या कमी दिख रही है। यहाँ मुझे प्लांट्स की कमी दिख रही है, वो होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपको यहाँ कॉरिडोर से भी व्यू अच्छा मिलता है। और इन दोनों फ्लोर्स पे हमें जो एंड वाला, जैसे मैंने आपको अपना रूम दिखाया उसी तरह का ये रूम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटीरियर वाइज डिफरेंट है क्योंकि वो पूरा वुडन का है। यहाँ पर आपको वॉल्स दिख रही हैं, ब्रिक वॉल्स, तो इसलिए इसका टैरिफ बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2500 रुपीज़ अभी इन्होंने बताया है हमें। एमिनिटीज़ आपको सारी मिलती हैं विद अटैच वॉशरूम। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, जैसे हमारे रूम में 2 डोर हैं, इस रूम में भी आपको 2 डोर मिलते हैं। और ये जो डोर इन्होंने दिया हुआ है ये सेपरेट बालकनी के लिए है, तो आपको इसके लिए प्राइवेट बालकनी भी मिलती है। देखिए ये बिल्कुल सेपरेट है, तो ये बहुत प्राइवेसी आपको मिल जाती है एक। और देखिए हम एक फ्लोर और ऊपर आ गए हैं, सेकंड फ्लोर पे। अब मैं आपको यहाँ का बेस्ट रूम दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये एक फैमिली अकोमोडेशन है 3 BHK। तो देखिए आप जैसे ही एंटर करते हैं, इंटीरियर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपको लिविंग एरिया मिलता है। लिविंग एरिया के बिल्कुल साथ में ही बहुत बड़ा आपको किचन मिलता है, फुली इक्विप्ड, माइक्रोवेव, गैस स्टोव, चिमनी। मुझे ना बड़ी किचन देख के ना बड़ी जेलस फील होती है, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरी किस्मत में बड़ी किचन है ही नहीं। मेरे को हमेशा घर में छोटी किचन मिलती है। और देखिए यहाँ पर एक डोर भी है बाहर निकलने के लिए। पूरा ये आपको एक बालकनी, सेपरेट बालकनी आपको मिलती है व्यू के साथ। तो देखिए लिविंग एरिया में मुझे जो चीज़ें अभी इनफैक्ट दिख रही हैं, यहाँ पर शायद लाइट्स लगनी है, यहाँ पर टीवी लगना है, तो क्योंकि ये अभी नया बना ही है, जस्ट अभी पूरा मैं रेडी भी नहीं कहूँगी, तो ये चीज़ें सब अभी लगेंगी इसमें। यहाँ पर आपको इस फ्लोर पे एक लिविंग एरिया और किचन के साथ आपको एक बेडरूम मिलता है। बेडरूम में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, सिटिंग है, वार्डरोब विद मिरर। यहाँ अगेन टीवी के लिए मुझे जगह दिख रही है, तो टीवी यहाँ पर लगना है। सभी रूम्स में आपको प्रॉपर विंडोज़ मिलते हैं और डोर्स भी सभी रूम्स में हैं आपको, तो बाहर आप जा सकते हैं। और देखिए यहीं से, इसी रूम के अंदर से ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये फैमिली रूम है, तो आपको कहीं भी बाहर से नहीं निकलना है, यहीं से आप ऊपर चले जाएंगे। वाह, ये बिल्कुल बच्चों को बड़ा पसंद आता है ये ऐसा एरिया। ये बिल्कुल यहाँ लॉफ्ट दी हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे भी ये एक मैट्रेस अगर लगा दें तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एरिया बन जाएगा ये। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ हमें 2 मास्टर बेडरूम दिख रहे हैं। ओह वाओ, लुक एट द बेड। ये दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। पूरा जो सेटअप इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ये पूरा एक लॉफ्ट की शेप में ही है। मुझे बाहर लग रहा था ऐसा कि बाहर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अंदर इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है। इट्स रियली नाइस। यहाँ से भी स्टेप्स हैं, बट ऊपर कुछ है नहीं। एंड दिस इज नेक्स्ट बेडरूम।
तो यहाँ आपको ऊपर 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से। आई मीन पूरा क्योंकि वुडन वर्क है ना, तो आपको पूरे में एक बहुत अच्छी सी हल्की हल्की खुशबू आ रही है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर भी इन्होंने लॉफ्ट का पूरा इस्तेमाल किया है। कुछ और चीजें इसमें अभी ऐड ऑन करेंगे ये लोग। रूम के किसी भी कोने में, आप किसी भी रूम में चले जाइए तो आपको व्यू ये पूरा अच्छा मिलता है यहाँ से। तो देखिए ये दोनों रूम के लिए कॉमन यहाँ पर एक वॉश बेसिन दिया हुआ है और वॉशरूम यहाँ पर एक ही है, ये कॉमन दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर भी और आपको स्पेस मिली हुई है। तो इनफैक्ट बेसिकली मुझे देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक घर होता है। तो ये जैसे एक इसको स्टोर रूम बना सकते हैं। तो जगह की कोई कमी नहीं है, जगह जगह आपको इस तरह के छोटे स्पेस मिल रहे हैं। और यहाँ पर इवन इस फ्लोर पे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो पूरा ये एक, अगर कोई लॉन्ग स्टे के लिए यहाँ रहना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये पूरा घर अपना एक घर के तरीके से उसको सजा सकता है, ये रह सकता है। और देखिए यहाँ पर भी इवन जैसे वहाँ पे स्टोर रूम हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ आपको इसको ड्रेसिंग रूम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पूरा मिरर के साथ आपको वार्डरोब दिया हुआ है। तो काफ़ी एरिया है यहाँ पर, जैसे एक घर में होता है प्रॉपर। तो मुझे अगर ये पूरा एक घर की तरह ही लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस घर में रहने के लिए मुझे कम से कम 2-3 महीने मिल जाएं। लेकिन उसके लिए मुझे नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 BHK का टैरिफ इन्होंने मुझे 10,000 रुपीज़ बताया है। अगर 3 फैमिलीज आती हैं तो मुझे नहीं लगता डिवाइड करेंगे आपको तो बहुत रीजनेबल रहेगा। पर एक फैमिली के लिए अगर लॉन्ग स्टे के लिए होता है तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हिल स्टेशंस पर रात के समय घूमने में कुछ और ही मज़ा है। और जब ये लाइट्स जल जाती हैं, सामने देखिए पहाड़ों पर जलती हुई लाइट बहुत ही सुंदर लगती है। इवन हमारे रूम के बाहर ही, क्योंकि काफ़ी सारी लाइट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ से देखिए ग्लास के अंदर से ही लाइट्स इतनी अच्छी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली है। और साथ ही जैसे अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, शाम ढल रही है, तो सामने देखिए लाइट्स जल गई हैं पहाड़ों पे, इतनी सुंदर ये टिमटिमा रही हैं लाइट्स, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो चलिए एक छोटा सा राउंड लेकर आते हैं मार्केट का, क्योंकि लोकल मार्केट है यहीं पास में। शाम के समय मार्केट घूमने का अलग ही मज़ा है। चलो बच्चों, मार्केट घुमाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये मॉडर्न और ट्रेडिशन कंडी नज़र आई हैं, जिसमें लोग इतना इतना यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं, वो मैंने देखा है लेडीज़ यहाँ की, इनमें पीछे इसको लटका के और तब सामान लेकर जाती हैं। कटिंग करा लो। बस स्टैंड है ये, मार्केट के बीचों बीच बस स्टैंड। यहाँ से बसेस मिलती होंगी ना। डोंट टच विदित। विदित 2 और भी हैं। हाँ, तूने सारे कुत्तों को ले जाना है, दुनिया के जितने भी हैं। हैं? ये 2 और भी बैठे हुए हैं। ऑन करो। चलिए कल सुबह क्योंकि जल्दी निकलना है और रास्ता बहुत लंबा है, तो रास्ते के लिए कुछ ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, भूख तो लगती है। यहाँ देखो विदित को फ्रेंड्स मिल गए, विदित और टिया को, और वो सब्सक्राइबर बन रहे हैं हमारे चैनल। उनको लगा कि हम कैमरा देखा, उन्होंने पूछा हेलो, कैमरे में हेलो बोलो भाई। हेलो। ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं मनाली में। ये भाई साहब, ये मूंगफली कुछ स्पेशल है, बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो यहीं की हैं ये? क्या भाव है? कितना? 150 रुपये किलो। मुझे वहाँ का भाव नहीं पता क्या है, पर आई एम श्योर इसका टेस्ट भी अलग होगा। मीठा है बिल्कुल, हिमाचली मूंगफली। देखो हिमाचली मूंगफली ये स्पेशल है, क्योंकि 150 रुपये किलो भैया ने बताया है, लेकिन इसके दाने भी बहुत बड़े हैं और मूंगफली देखने में इतनी बड़ी लग रही है। और ये रेड कलर है ना, वैसे ऐसे होता नहीं है रेड जनरली, वहाँ तो सफेद सफेद सी होती हैं। विदित ये तुम्हारे लिए।
अरे वाह, कितने सुंदर गेंदे के फूल, लेकिन हम टच नहीं करेंगे, रात हो गई है, सो गए हैं ये। हम रात को गार्डन देख रहे हैं क्योंकि हमें अभी पता चला कि यहाँ पर ये सब कुछ जो इन्होंने लगाया हुआ है, मुझे दिख रहा है लेटस है, कोरिएंडर है, स्पिनच है, ये सारी चीज़ें ये यहीं से यूज़ करते हैं। और आज इन्होंने स्पेशली मेन्यू में रखा है सरसों का साग और मक्के दी रोटी, और आज हम वही खाने वाले हैं। वीर, आप बताओ यहाँ पे क्या क्या है? कैरेट भी है यहाँ पे। मैं तोड़ नहीं सकती, रात हो गई, नहीं तो खुशबू यहाँ तक आ रही है धनिये की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कैफ़े इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि इन्होंने अपने ही ये खेती की हुई है इन चीज़ों की, और ये जब फ्रेश इसको यूज़ करते हैं तो उस जब फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं तो उस खाने की बात ही कुछ और होती है। तो देखिए, काफ़ी लंबा ट्रिप रहा इस बार हमारा मनाली का, लेकिन 5 दिन में से 2 दिन तो हमारे सिर्फ आने जाने में ही निकल गए। 3 दिन हमें सिर्फ मिले क्योंकि और डेस्टिनेशन इतनी बड़ी है वो कि 3 दिन में कवर कर पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमें लगता है कि जल्दी ही एक और टूर बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल हमने आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं रहने के, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए हैं, इवन महल का भी ऑप्शन दे दिया है, तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। और साथ ही घूमने की जो जगह हैं कुछ हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, कुछ जो हमें आते जाते लोगों ने बताया और हम वहाँ जा नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम वहाँ ज़रूर जाएंगे। और लेकिन तब तक के लिए आप वीडियोस को लाइक शेयर करें और जो वीडियोस हमने बनाए हैं उनको देखकर एंजॉय करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। अब ऋषिकेश की वीडियोस भी देनी है आपको। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।